क्या आपको पता है कैरी मिनाटी डायनेमो ट्रिगर इंसान महीने का 25 लाख रुपए कमाते हैं सिर्फ गेमिंग लाइव स्ट्रीम करके। आफ्टर कोविड पैंडेमिक मानो इंडिया में ऑनलाइन गेमर्स की बाढ़ सी आ गई है। हर कोई डिजिटल गेमिंग से ऑब्सेस्ड है। वहीं पहले इंडिया में सिर्फ 25 कंपनीज थी, तो आज 250 से भी ज्यादा गेमिंग कंपनीज आ चुकी हैं। और हाल ही में मुकेश अंबानी जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि गेमिंग इंडस्ट्री म्यूजिक, टेलीविजन और मूवी इंडस्ट्री को भी बीट कर देगी आने वाले समय में। इवन पीएम नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि इंडिया डिजिटल गेमिंग का हब बनने जा रहा है। और यहाँ तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि इंडिया इस इंडस्ट्री को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है, और उन्होंने एवीसीजी टास्क फोर्स का प्रमोशन भी किया। एवीसीजी मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये टास्क फोर्स आने वाले टाइम में 1,60,000 से ज्यादा जॉब्स इस सेक्टर्स में बनाने वाली है। तो इस इंडस्ट्री में कितना स्कोप है और आप किस तरह एक प्रोफेशनल गेमर बन सकते हैं और क्या है इसके डार्क साइड, अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गेमिंग इंडस्ट्री 5 सेगमेंट्स पर टिकी हुई है। नंबर 1 हाइपर कैजुअल, जिसमें सिंपल मैकेनिक्स पर गेम चलते हैं जैसे हीलिंग जंप्स। नंबर 2 कैजुअल गेमिंग्स, इसमें भी सेम मैकेनिक्स होते हैं, बस ग्राफिक थोड़े बेटर हो जाते हैं जैसे लूडो या फिर कैरम। नंबर 3 कोर गेम्स, इसमें कॉम्प्लेक्स गेम प्ले होता है, स्टोरी लाइंस होती हैं, इसमें मल्टीप्लेयर्स गेम खेल सकते हैं जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस, कॉल ऑफ ड्यूटी। नंबर 4 आरएमजी, रियल मनी गेम्स। इस सेगमेंट में एमपीएल, रमी सर्कल, पोकर, जिनमें रियल मनी लगाकर खेला जाता है, वो गेम्स आते हैं। और नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, ई स्पोर्ट और स्ट्रीमिंग, जिसमें यूट्यूब स्ट्रीम्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं और बेसिकली प्रोफेशनल और इंटरमीडिएट गेमर्स खेलते हैं। अब प्रोफेशनल और इंटरमीडिएट गेमर्स में फर्क क्या होता है? गेमिंग वर्ल्ड में 3 स्टेजेस होती हैं, बिगनर, इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल। इसमें बिगनर और इंटरमीडिएट दोनों ही कैजुअल गेमिंग खेलते हैं, जिसमें बिगनर कोई पैसा ना कमाकर सिर्फ इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गेमर्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एड रेवेन्यू से अर्न करते हैं और प्रोफेशनल गेमर्स खेलते हैं ई स्पोर्ट। ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट खेलकर। अब कोई भी बिगनर प्रोफेशनल लेवल तक क्यों नहीं पहुंच सकता? इसके कुछ सिंपल रीजन है। किसी भी स्पोर्ट में आपको पता है कि उसमें बेस्ट होने के लिए कितना ट्रेनिंग लगता है प्रोफेशनली। कोई भी गली क्रिकेट खेलकर सचिन नहीं बन सकता, बट ई स्पोर्ट में ऐसा नहीं होता है। एक तरफ प्रोफेशनल गेमर्स लाखों रुपए के पीसी बिल्ड करते हैं और गेमिंग इंडस्ट्री रियलाइज कराती है आपको कि आप कैसे सिर्फ अपने मोबाइल फोन या फिर 40-50 हजार के कंप्यूटर से एक प्रोफेशनल गेमर्स बन सकते हो, क्योंकि ये सारे गेम इस तरह डिजाइन करे जाते हैं कि एक नॉर्मल से नॉर्मल पीसी और मोबाइल फोन में भी चल सके। और यहीं से शुरू होता है आपका हुक ऑफ एडिक्शन। एक तरफ दूसरों की लाइव स्ट्रीम और स्टोरीज दिखाकर गेमिंग इंडस्ट्री आपको बताती है कि कैसे ये लोग बिलियनर बन गए, और यहीं से वो शुरू करती है अपना प्रोफेशनल बिजनेस। इसके लिए गेमिंग इस तरह डिजाइन किया जाता है, उसमें आपको अचीवमेंट नजर आती है, जैसे कि हाई स्कोर। हाई स्कोर आपको फील कराता है कि आप दूसरों से बेटर बन रहे हो, आप अपने फ्रेंड और दूसरों के स्कोर को बीट करना चाहते हो, और यही आपको अचीवमेंट लगती है। फिर बारी आती है लेवल अप की। जैसे ही आप लेवल अप करने लगते हो, ये जानबूझकर आपको हाई स्टेटस पावरफुल पोजीशन को फील कराता है, और आपको बिना पता लगे आप कब उस गेम से इमोशनली अटैच हो जाते हो। और ये सब शुरू होता है सोशल वैलिडेशन से। आपके स्कूल कॉलेजेस में हर कोई पबजी जरूर खेलता होगा, और आपको उनकी कन्वर्सेशन और समाज में जगह बनाने के लिए ये स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और आप इंस्टॉल कर लेते हो पबजी। फिर रॉयल पास, रैंकिंग के हिसाब से आपको उस ग्रुप में जगह मिलती है। आपको हमेशा फील होगा कि आप तो ये सब सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो, और आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट समय बर्बाद हो चुका है। 90% बिगनर्स इसीलिए प्रोफेशनल नहीं बन सकते बिकॉज उन्होंने ये गेम इसलिए खेलना स्टार्ट किया ही नहीं था कि उन्हें इसमें कोई करियर बिल्ड करना है, बल्कि उन्होंने तो इसको प्लेजर, दोस्तों में इज्जत और सोशल वैलिडेशन के लिए किया था। और यही होता है इसका डार्क साइड। अब इसमें जो हाइपर कैजुअल कोर गेम सब फ्री में खेले जाते हैं, तो कोई सोचेगा इसमें वो क्या गलत कर सकता है, पर रुको, कुछ भी फ्री में नहीं होता है। इनको खेलकर आप अपना पैसा भले ही बर्बाद ना करते हो, लेकिन आपका टाइम, जो पैसे से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बर्बाद हो जाता है। आते हैं आरएमजी गेम्स। ये गेम्स बेसिकली गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। आप इसमें इन्वेस्ट करते हो और सोचते हो कि आप अपने डिसीजन से जीतते या हारते हो। किसी भी गेम में आप अच्छा खेलोगे तो जीतोगे और बुरा खेलोगे तो हारोगे, लेकिन आरएमजी गेम्स इस तरह काम नहीं करते। ये गेम्स के एनालिटिक्स और कंप्यूटर सिस्टम डिसाइड करता है कि आप जीतोगे या हारोगे। जैसे कि मैं एमपीएल में नाइफ हिट खेल रहा था, और जैसे ही मैं बहुत ज्यादा उस गेम में जीतने लगा, उन्होंने मेरा अकाउंट ही बैन कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप कोई हैक सिस्टम यूज कर रहे हो, वो आपको कभी भी ज्यादा पैसे जीतने ही नहीं देंगे। सोचो, जो एमपीएल दावा करता है कि वो 1 करोड़ रुपए आपको जिताएगा, वो 250 रुपए में लोगों के अकाउंट बैन कर देता है।
हारने के बाद हमेशा आपको ये रियलाइज कराया जाता है कि आप जीत के कितना पास थे। ऐसा ही पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स में भी होता है, और एक बार आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो ये गेम आपको रियलाइज ही नहीं होने देगा कि आपका कुछ भी पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि ये रियल मनी के रूप में आपको वर्चुअल मनी देगा, जैसे कि यूसी। और ये लोग आपका रियल मनी से दिमाग हटाकर वर्चुअल मनी से अटैच कर देंगे। और फिर क्या, रॉयल पास, न्यू स्किन्स, बेटर कॉस्ट्यूम्स, रैंक्स, और आप फंस जाते हैं एक लूप में। एंड नाउ ये एडिक्शन बन जाता है। एंड यू डोंट बिलीव कि कितने ही लोग सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर चुके हैं कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें पबजी खेलने से मना कर दिया, या फिर वो कोई टूर्नामेंट हार गए, और इससे आपकी सोशल लाइफ बर्बाद हो जाती है। रियल वर्ल्ड से तो आप जैसे पूरी तरह कट जाते हो और आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगती है। कुछ लोग इसमें डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गेमिंग इंडस्ट्री में स्कोप नहीं है, बट ये आपको देखना है कि आप इसको खेल किस वजह से रहे हो। लेकिन इसके बाद भी अगर आपने ठान लिया है कि आपको एक प्रोफेशनल गेमर बनना है, तो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो सभी लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर होनी चाहिए। भले ही आप कितना ही अच्छा खेलते हो, लेकिन अगर आप लोगों को इमोशनली अटैच नहीं कर पाते तो वो गेम आपका बिल्कुल बेकार है और लोग आपसे बोर हो जाएंगे। और आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किस में बेस्ट हो। वो चीज आपकी कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कुछ लोग जोक बहुत अच्छे क्रैक करते हैं, या फिर आप स्ट्रीम करते करते कोई फैक्ट बता सकते हो, या आप कोई स्टोरी बता सकते हो, या कोई लेसन सिखा सकते हो। ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप किस में बेस्ट हो। पर एक न्यू क्रिएटर होने के बाद भी उसमें आप अपनी जगह कैसे बना सकते हो, और ये सब काम करेगी आपकी यूनिक पर्सनैलिटी, जो इतने क्राउड में आपको दूसरों से अलग बनाती है। कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप खुद बहुत मेहनत करो, या फिर आप दूसरे पॉपुलर गेमर्स से शाउट आउट भी करवा सकते हो, या फिर उनके साथ कोलैब भी कर सकते हो, जिससे आपके सब्सक्राइबर और फॉलोअर बिल्ड हो सके। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर ही बढ़ाओ, यही सबसे बेस्ट है। और इसमें जो सब बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका थंबनेल और टाइटल। आई होप आपको ये वीडियो के पीछे का मैसेज समझ आया होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।